एपिसोड 95 लेकर आ गया हो एक्स्ट्रोविजन का। तभी सुया बोलती है जो मैं गाना गाने वाली हूँ वो मेरा नया एल्बम है, इसका नाम है हमारा एनिवर्सरी। मुझे एक ऑडियंस चाहिए जो मेरे साथ गाना गाए, क्या कोई भी आके ट्राई करना चाहता है क्या? तभी यंग खड़ा होकर सुया की ओर जाने लगता है। सुया यंग को देखकर अपने मन में बोलती है, यंग ये यहाँ पर क्या कर रहा है, वो भी मेरे कंसर्ट में। तुम अगली बार सभी के सामने मुझे रिजेक्ट कर दिए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। फिर वो बोलती है, सर आपको देख के लग रहा है कि आप बहुत ही ज्यादा उतावले हो, इसलिए मैं आपको ये मौका देती हूँ कि आप एनिवर्सरी सॉन्ग गा सकते हो क्या? यंग बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों वहाँ पर गाने लग जाते हैं। तभी यंग उसका हाथ पकड़ लेता है। सुया अपने मन में बोलती है, ये मेरा फिंगर में क्या डाला है? तभी वो गाते हुए अपना हाथ उठाती है और देखती है उसके हाथों में एक रिंग होता है। ये देखे वो शॉक्ड हो जाती है और अपने मन में बोलती है, ये तो मेरा रिंग है, लेकिन यंग ये रिंग को कैसे लाया? क्या इसे पता है कि मैं कौन हूँ? फिर वो गाना खत्म करके अपनी सीट में वापस चला जाता है। बिंग बोलता है, बहुत सही बताओ, क्या तुम्हारा और सुया के बीच में कुछ चल रहा है क्या? यंग बोलता है, मैं उसे बहुत दिनों से जानता हूँ, वो मेरी पहली प्यार है, क्या तुम्हें विश्वास हो गया ना? फिर कुछ देर के बाद वो अपने मन में बोलता है, सुया का कंसर्ट पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, अब वो अपना सोशलाइजिंग ऑर्गेनाइजर के बीच बहुत ही ज़्यादा बिजी होगी, या फिर उसका कंपनी के साथ पार्टी होगा, तो इसलिए मैं उसे अभी परेशान नहीं करूँगा। फिर वो लोग शो देख के बाहर आ जाते हैं। यंग बोलता है, चलो ड्रिंक करने चलते हैं। फिर कुछ देर के बाद वो लोग बार में पहुंच जाते हैं। गार्ड उसे रोकते हुए बोलता है, सर क्या मैं आपका मेंबरशिप कार्ड देख सकता हूँ क्या? यंग बोलता है, मेंबरशिप कार्ड हमारे पास तो वो नहीं है, क्या रेगुलर कस्टमर यहाँ पर नहीं आ सकते हैं क्या? गार्ड बोलता है, सर मुझे माफ़ करिएगा, मेंबरशिप कार्ड जिसके पास होता है हम लोग उसी को सर्व करते हैं, या फिर मेंबर के द्वारा किसी को लाया जाए, हम लोग पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। यंग बोलता है, ठीक है चलो दूसरे बार में चलते हैं। तभी लेले का दोस्त आ जाती है, बोलती है, ओ तुम हो? यंग बोलता है, ओ क्या कोइंसिडेंट है? वांग बोलती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्म हो, तुम्हें कैसे पता है कि लेले यहाँ पर है? क्या तुम मुझसे माफ़ी मांगने के लिए ड्रिंक खरीदोगे क्या? यंग बोलता है, मैं तो ऐसे ही अपने दोस्त के साथ ये बार में आ गया, मुझे लगा नहीं था कि इधर मेंबरशिप कार्ड लगेगा। वांग बोलते है, मेरे पास मेंबरशिप कार्ड है, मैं तुम्हें अंदर ले चलती हूँ। यंग बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है, नहीं मुझे लेले को दोबारा नहीं देखना है, नहीं तो वो मुझे देख के और भी गुस्सा हो जाएगी। वांग बोलती है, हे चलो साथ में चलते हैं, तुम लेले से माफ़ी मांग लेना, वो अच्छी लड़की, वो तुम्हें माफ़ कर देगी। तभी बिंग बोलता है, ठीक है हम लोग चलते हैं। यंग अपने मन में बोलता है, ये बिंग मेरे सभी प्लान को बर्बाद कर देता है, लेकिन इसे देख के लग रहा है कि मैं मना नहीं कर सकता इसे। तभी वो लोग अंदर आ जाते हैं। लेले उसे देख के बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वांग बोलता है, ये तुमसे यहाँ पर माफ़ी मांगने आया है। लेले अपने मन में बोलती है, माफ़ी मांगने आया है, चलो देखती हूँ इसका बिहेवियर कैसा है। इसकी इतनी हिम्मत ये मुझे वहाँ पर अकेले छोड़ के चला गया, मैं इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ करने वाली नहीं हूँ। यंग ड्रिंक करते हुए बोलता है, मैं आशा करती हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी अगर मैं किसी तरह तुम्हें पहले नाराज़ किया होऊंगा। लेली ये सुन के गुस्से में आ जाती है, बोलती है, तुम बोलना क्या चाहते हो? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं नाराज़ क्यों हूँ? तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? मैं लेले हूँ नोबल फैमिली के प्रिंसेस, तुम मुझे वहाँ पर खड़ा कराने का कोशिश कैसे किए? वांग बोलती है, ठीक है लेले, माइकल तो वैसे भी तुमसे माफ़ी मांग लिया है ना, तो इतना गुस्सा मत करो इसके ऊपर। लेले बोलती है, नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ। बिंग बोलता है, हाँ लेले ये सही बोल रही है, मेरा बॉस ऐसे ही है, लेकिन वो अच्छा आदमी है। फिर वो वांग को देखकर अपने मन में बोलता है, ये लड़की सही में बहुत ही सुंदर है, आखिरकार मुझे इससे बात करने का मौका मिल गया। लेले बोलती है, वैसे भी मुझे इससे क्या लेना देना है? बिंग लेले को देखकर अपने मन में बोलता है, लग रहा है कि ये लड़की मुझसे पटने वाली नहीं है, तो अच्छा होगा कि मैं ये लड़की पे किस्मत आजमाऊं। फिर वो वांग के साथ बातें करने लग जाता है, लेकिन यंग वहाँ पर बिना कुछ बोले अपना ड्रिंक को एंजॉय कर रहा होता है। तभी लेले बोलते हैं, हे कुछ तो बोलो। यंग बोलता है, लेले मैं सिर्फ तुम्हें एक ही बात बोल सकता हूँ कि हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है। लेले ये सुन के गुस्से में आ जाती है और अपने मन में बोलती है, हम लोग एक दूसरे के लिए सही नहीं है, ये ऐसा बोल रहा है कि मैं इसका कब से पीछा कर रही हूँ। फिर वो गुस्से से पूरा ग्लास को पीने लग जाती है। वांग बोलती है, लेले तुम दोनों एकदम कपल की तरह लग रहे हो। यंग बोलता है, वांग मजाक करना बंद करो। वांग बोलते है, ठीक है तुम लोग ड्रिंक करो, मैं चलती हूँ। बिंग बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें ले चलता हूँ। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। यंग बिंग को देखकर अपने मन में बोलता है, ये सही में ये अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है, लेकिन ये वाइन पीने के बाद मुझे लेले पहले से बहुत ही बढ़िया लग रही है। तभी लेले उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, चलो मेरे साथ। फिर वो उसे एक रूम में ले आती है और दरवाजे को बंद कर देती है। यंग बोलता है, लेले तो तुम मुझसे क्या बात करना चाहती हो? लेले बोलती है, तुम हमेशा नाटक करते रहते हो ना। फिर वो उसे जाके किस कर लेती है। यंग बोलता है, लेले अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेले बोलती है, तुम्हारी किसकी ज़रूरत है, और वैसे तुम अपने आप को समझ क्या रहे हो? मैं तुम्हें पहले ही बोल दे रही हूँ, मेरा तुम्हारे साथ सब कुछ खत्म है, मैं पहले भी बहुत सारे लोगों को डंप कर चुकी हूँ, तो अपने आप को ज़्यादा समझो नहीं। यंग बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, मैं गलत था पहले, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। लेले शर्माते हुए बोलती है, बकवास बंद करो, तुम मुझे पसंद करते हो लेकिन मैं नहीं करती हूँ, मैं जा रही हूँ यहाँ से, दरवाज़ा लॉक करके जाना, हम लोग दोबारा कभी मिलने वाले नहीं है।
कुछ देर के बाद यंग अपने होटल के रूम में आ जाता है और अपने मन में बोलता है ये लड़की सही में गुस्से से चली गई है। जो भी हो, इस बारे में सोच के कोई फायदा होने वाला नहीं है। सबसे पहले मुझे सुया का मैटर को संभालना होगा, फिर मैं बाद में लेले से बात करूंगा। तभी कुछ देर के बाद बिंग आते हुए बोलता है सही में बहुत ही मजा आ गया। यंग बोलता है हे थोड़ा शांत रहोगे, मैं कितना बढ़िया सोया था लेकिन तुम्हारी वजह से मैं जाग गया हूँ। बिंग बोलता है बॉस आप यहाँ पर हो, मुझे लगा कि आप लेले के साथ पी रहे होगे। यंग बोलता है वो मुझसे इतना नफरत करती है कि वो मुझे जिंदा चबा जाएगी, तो हम लोग साथ में कैसे पी सकते हैं। बिंग बोलता है हाँ एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन बॉस आपको हुआ क्या है, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं लेले को अपना गर्लफ्रेंड बना लेता, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। यंग अपने मन में बोलता है गर्लफ्रेंड, जबकि लेले मकाऊ से है तो हम लोग एक दूसरे से ज्यादा मिलेंगे नहीं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है मैंग और बाकी के लोगों से। रुको मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सही में कैसे इंसान बन रहा हूँ। तभी बिन बोलता है बॉस मैं सुना हूँ वांग से कि लेले का फैमिली के पास एक बड़ा इंटरटेनमेंट सेंटर है, वो हम लोगों को वहाँ पर इनवाइट किया है, चलो कल वहाँ पर चलते हैं। यंग बोलता है ठीक है। फिर वो अपने मन में बोलता है शायद वहाँ पर लेले मिल जाए और मैं उससे बात कर पाऊँ। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है। बिंग बोलता है बॉस वांग का कॉल आया है, चलो चलते हैं। फिर वो लोग उस जगह में पहुंच जाते हैं। यंग ये देखकर अपने मन में बोलता है ये तो वही जगह ना जहाँ पर पीटर का सर के ऊपर बाउंड्री लगा हुआ है। बिन बोलता है हे बॉस क्या हो गया। यंग बोलता है कुछ नहीं। फिर वो अपने मन में बोलता है हालांकि हम लोग दोस्त हैं लेकिन कुछ चीज होता है जो अपने करीब लोगों से छिपाना ही सही रहता है। एक गार्ड बोलता है मिस वांग, मिस लेली आपके इंतजार करिए सेकंड फ्लोर में, आप लोग मेरे साथ चलिए। फिर वो लोग सेकंड फ्लोर में आ जाते हैं। वांग बोलती है लेले मैं आ गई हूँ। लेले बोलती है तुम इन लोगों को आसपास का जगह दिखाओ, मैं ये गेम खत्म करके आती हूँ। वांग बोलती है ठीक है हम लोग चलते हैं। तभी बिंग यंग को बुलाने वाला होता है। वांग उसे रोकते हुए बोलती है हे क्या तुम पागल हो क्या। बिंग समझ जाता है और अपने मन में बोलता है बॉस अचानक से इतना बदल कैसे गए, जो भी हो अब मैं अकेले वांग के साथ रहूंगा। लेले बोलती है ये इतना ज्यादा फास्ट क्यों है, अब मैं पक्का हटने वाली हूँ। तभी यंग उसके पास जाके बोलता है मुझे करने दो। लेले बोलती है क्या तुम सही में कर पाओगे। यंग बोलता है मुझ पे छोड़ दो। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे लगा था अगर तुम मुझे देखोगी तो तुम ब्लश करोगी, लेकिन तुम तो मुझसे पूछ रही हो कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं ये गेम को खेल पाऊंगा कि नहीं। लेले बोलती है मैं इसमें प्रो हूँ तो तुम मेरा लेवल को गिराना नहीं। फिर वो गेम देखने के लिए उसके करीब आ जाती है जिससे उसका संतरा टच हो जाता है। फिर वो चिल्ला के बोलती है हे तुम मिस कैसे कर ली है, क्या तुम्हें सही में खेलना आता है कि नहीं, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने आए हो। यंग बोलता है हे शांत हो जाओ, ये कीबोर्ड मुझसे फिट नहीं हो रहा है लेकिन इससे काम चल जाएगा, जैसे ही मेरा हाथ बैठ जाएगा ये उसी समय हार जाएगा। लेले बोलती है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग जीतने वाले हैं। यंग अपने मन में बोलता है ये गेम में दो बेसिक सेंस का इस्तेमाल होता है, एक इच्छा और दूसरा जजमेंट। अगर गेम प्लेयर का एक भी सेंस काम नहीं करेगा तो वो उसी समय हार जाएगा।